हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है 14 जुलाई और आप लोगों का पेपर है 17 अगस्त को। मतलब आज से बचते हैं आपके पास 33 दिन। लास्ट डे मतलब जो कल मैंने वीडियो बनाई है उसके अनुसार आपके पास बच रहे थे 34 दिन। लगातार दिन आपके कम होते चले जा रहे हैं और मेरी जो फुल प्रूफ प्लानिंग है, देखो स्टडी तो हमारी कंटिन्यूस चली रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम उस चीज को ब्रेक करने वाले हैं, लेकिन मेरी फुल प्रूफ प्लानिंग है कि अगर हमसे कोई नया बंदा भी जुड़ रहा है या नया स्टूडेंट भी जुड़ रहा है तो उसको एक अरेंज मैनर में सारी की सारी चीजें, टारगेट्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी चीजें उसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाए, जिससे कि वो कम पढ़ के मतलब कि एक टू द पॉइंट कंटेंट को पढ़ के और वो सिलेक्शन ले सके। एक बात और मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि भैया 30 दिन रह गए, 34 दिन रह गए, पहले आप ये बात सुनिए। अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल है और आपको वो चीज यूज करनी आती है तो 30 दिन इस एग्जाम के लिए बहुत हैं, अगर आपको सही चीजें पता है तो। अब बहुत सारे बच्चे इस बात पर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपके पास टू द पॉइंट सारा कंटेंट मिल जाए तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत ही आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री निपटा सकता है बच्चा, जिसका वेटेज करीब करीब 17 से 18 नंबर का है और 9 दूनी 18 दिन के अंदर एक दिन में एक चैप्टर बड़ी ही आसानी से निपटाया जा सकता है। मतलब कि आप बड़ी ही आसानी से सिलेबस को कवर कर लोगे और इसके साथ में बायो कवर होगी। मतलब 25 नंबर की साइंस का तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कवर हो गई 30 दिन के अंदर अंदर, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और सेम आप डेली अगर एक चैप्टर भी रीजनिंग का निपटाओगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा के चले जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहे तो आप हजारों क्वेश्चन लगाते रहे ना, उससे कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को 30 डेज की स्ट्रेटजी पे एक वीडियो दूंगा, लेकिन अपनी जो एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है उस पे मैं आप लोगों से मैंने कहा है कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर आप मंडे से पहले पहले करा देते हैं, मतलब आपका 30 दिन की एप्लीकेशन पे पूरी प्लानिंग है, 30 डेज को हम टारगेट कर रहे हैं कि 30 डेज के अंदर आपके सिलेबस का बिल्कुल काम तमाम कर देंगे और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो टेस्ट सीरीज में डाल के एक एक चीज, मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा ही नहीं कि भैया एक क्वेश्चन एक टाइप का। इजी लेवल के क्वेश्चंस आप बहुत कर चुके भी हो, तो मतलब एक मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के हर टाइप का क्वेश्चन जब मैं आपको एक दिन के टारगेट में टाइम एंड वर्क दूंगा। और टाइम एंड वर्क का देखो किस तरह से, एक बात चीज सुन लो आप, किस तरह से हमारा चलने वाला है। तो एप्लीकेशन जो काम करेगी, मेन आप लोग जो टारगेट कंप्लीट कर रहे हो उसका हमें टेस्ट करना है इवनिंग में कि क्या मैंने वो टारगेट सही से कंप्लीट किया है या नहीं किया है। मेरी प्लानिंग इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है कि हाँ भाई इंग्लिश में भी टेस्ट होगा वो, लेकिन आप लोगों के पास एक ही शर्त है कि 1 लाख सब्सक्राइबर अगर होते हैं तो पूरा का पूरा फ्री 4 दिन आपके पास है। 80-81 हजार की अपनी फैमिली है, 81,000 है, सिर्फ 19 लोग, मतलब हर चौथे में से एक कैंडिडेट भी अगर एक बंदे को जोड़ देगा तो बड़ी ही आसानी से हमें 1 लाख को पार कर जाएंगे। और आप सारी एप्लीकेशन को मतलब एक अरेंज मैनर में उसमें बताया गया है कि कोर्स का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब जो ये आपका एग्जाम है इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो फ्री में एक्सेस कर पाओगे। फिर इसके बाद कौन सी बुक्स आपकी परचेज करनी है या बुक्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपका सिलेबस डिस्कशन होगा, फिर आपके टारगेट क्लासेस होंगी और टारगेट कहां से कंप्लीट करना है वो वाली चीज होगी, फिर उसके बाद आप लोगों को उसके नोट्स मिलेंगे और लास्ट में जब आप पूरे दिन टारगेट कंप्लीट करोगे फिर क्या करना है वो देखो। यहां जैसे ही आप पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट करते हो तो लिखा हुआ है टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको रात 9 बजे के बाद एप्लीकेशन पर जाना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन पे 3 तरह के टेस्ट देखने को मिलेंगे। देखो, एक मिलेगा टारगेट डेज टेस्ट। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट डे 1 कंप्लीट हुआ तो इसका हमने 75 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ होगा, जिसमें मान लीजिए जो चैप्टर मैंने दिया, टाइम एंड वर्क दिया, तो उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, देखो 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे नहीं, मतलब क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे वो 20 से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो मतलब एक टाइप के आपको दोहराए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आया हुआ है, या फिर 20 तरीके के सवाल आप लगा पाओगे एक ही टारगेट से। जबकि आप जब टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो वहां क्या हो रहा है कि एक टाइप का एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, कभी हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी चीज, इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, तो हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी डालेंगे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं या बड़े लेवल के क्वेश्चन है, मतलब बड़े क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना। हम सीजीएल का क्वेश्चन उठा के नहीं डालेंगे, आपके ही एग्जाम का डालेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, उन सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 बंदे रखे हैं अभी फिलहाल, एक बंदा एडिटिंग वेडिटिंग का है वो छोड़ो, 2 बंदे रखे हैं वो मैं अपने पास से रखे हैं। मतलब आप ये सोचिए
कि आप लोगों को बेस्ट मतलब सिलेक्शन अगर हो गए ना तो बहुत बड़ी चीज है। इस बार हमारे बच्चों का सिलेक्शन होना ही चाहिए, इसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं जा रहा, 50,000 1 लाख रुपए में कोई बात नहीं है, कम से कम अगर आपका सिलेक्शन हो गया, दोनों लोग सीजीएल क्वालिफाइड हैं और यूपीएसआई भी सिलेक्टेड है, तो मतलब आप लोगों के लिए गाइड मैं कर रहा हूं, वो टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करेंगे। आपका जहां डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है भैया मैथ्स में, वो आपके डाउट भी सोल्व करेंगे। अगर आप कहोगे मैंने तो सोचा कि टेस्ट सीरीज जो रहेगी डेली टारगेट की, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये जो टारगेट है, अब मान लीजिए मैंने दे दिया टाइम एंड वर्क, तो उसके 20 क्वेश्चंस आपके पास जाएंगे अलग अलग टाइप के। ये एक से क्वेश्चन नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, लेकिन आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है या जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे उसी चैप्टर से। मान लीजिए मोशन वाला चैप्टर है तो मोशन में से 3-4 न्यूमेरिकल रख दिए जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रख दिया जाएगा, उसका जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो रख दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों के हो गए 20 क्वेश्चंस। फिर 20 क्वेश्चंस रीजनिंग से उसी चैप्टर से उठाए जाएंगे जो चैप्टर कंप्लीट कराया। मान लो काउंटिंग्स ऑफ फिगर है तो एक टाइप का एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक तो बेसिक फिगर पे रख दिया कि हाँ भाई सिंपल वाली फिगर पे रख दिया। फिर उसके बाद जो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, एक जगह पे लाइन काउंट करवा देंगे, एक जगह पे रेक्टेंगल काउंट करा देंगे, एक जगह पे स्क्वायर काउंट करा देंगे। मतलब हर तरीके का क्वेश्चन आपको टारगेट में मिल जाएगा। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट के डालेंगे। जो टॉपिक करा रहा हूं, मान लीजिए मैंने नेशनल पार्क कराया तो कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के डाल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने नोवेल डाला तो नोवेल से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वहां से 2-3 क्वेश्चन उठा के डाल देंगे। और दूसरी चीज ये याद रखिए, जब एक दिन में आप टारगेट लगाने के बाद जब आपको पता है कि मुझे अब जाके टेस्ट लगाना है और आप देखेंगे आज अगर अपने टारगेट कंप्लीट किया और उसके बाद आपके टारगेट में 75 में से 50 नंबर आए, तो इसका मतलब है कि आपने टारगेट को किया तो, लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया क्योंकि आपका सब कुछ टारगेट में से ही आया हुआ था। तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए बहुत अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। और तो और मैं सोच रहा हूं आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया जाए, मतलब कि आपने एक बार टेस्ट लगा लिया फिर आप दोबारा भी लगा पाओ, तिबारा भी लगा पाओ, मतलब जितनी बार आपका मन करता है उतनी बार टेस्ट लगा पाओ। ये 75 क्वेश्चन का टेस्ट एक टारगेट का टेस्ट हो गया। दूसरा है फुल टेस्ट। ये कब मिलेगा? जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में हमारे 4 टारगेट हुए तो देखो डेली आप लोगों को टारगेट का टेस्ट मिलेगा, पर डे तो 75 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा ही। उसके साथ साथ आपको एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। अब तक के टारगेट से मतलब मान लो 4 टारगेट हुए आपके, तो इन चारों चैप्टर्स का पूरा निचोड़ इसमें मिल जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए वहां जो मैंने 20 क्वेश्चन रखे थे उससे डिफर कोई क्वेश्चन मुझे मिला किसी भी सेट में, या मुझे कहीं पे दिखा कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वहां मैंने छोड़ दिया था, तो वो यहां पे लाके मैं उस चीज को इंक्लूड कर दूंगा। जो आपका 4 दिन हुए हैं उनका यहां पे आप लोगों को एक टेस्ट होगा, पर वीक होगा ये। इसके साथ एक होल सिलेबस का मतलब पूरे के पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट कराया जाएगा। ये पूरे के पूरे सिलेबस का मतलब है जैसे फुल टेस्ट आप लोग लगाते हो, ठीक है, वो पूरा टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड होगा, पुराना और नया बेस। इसके अंदर करंट वरंट सब लेटेस्ट मिलने वाली है। ये आप लोगों का हो गया फुल टेस्ट की प्लानिंग। तो एक बार और सुन लो, डेली टारगेट का टेस्ट होगा इस तरह से 75 क्वेश्चन का, और फुल टेस्ट होगा इस तरह से 100 क्वेश्चन का पूरे वीक का, जो 4 टारगेट कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा फुल टेस्ट पूरे सिलेबस का। ये पूरे हफ्ते की प्लानिंग हो गई। इसके बाद मान लीजिए आपने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया, अगर आप चाहते हो तो मोशन का जाके 20 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का स्पेशली मोशन चैप्टर का जाके आप सेट लगा सकते हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन शर्त एक ही है कि 4 दिन के अंदर आपको सिर्फ एक बंदे को जोड़ना है। अगर आपने 1 या 2 बंदे आपने जोड़ दिए तो दूसरे बंदे का काम खत्म हो गया। मतलब कहने का यह है, अगर आपने 3 जोड़ दिए तो बाकी 2 लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 81,000 की फैमिली है। 81,000 में से अगर हर चौथा बंदा एक लड़के को जोड़ देगा ना, मतलब 81,000 में से अगर 20,000 लड़के भी एक बंदे को जोड़ देंगे, एक स्टूडेंट को जोड़ देंगे, तो 30 दिन के अंदर आप सोचिए कि किस तरह से आप लोग बूस्ट कर पाएंगे। अब देखिए यहां, फिर इसके बाद आपको चैप्टर वाइज देना है। अब मान लीजिए चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, फिर हम ये तो टारगेट डे 1 में मान लीजिए मोशन दिया था तो उसका चैप्टर हो गया। फिर इस टारगेट जो 4 टारगेट हुए पूरे हफ्ते में, इसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई, तो फिर आपको 100 क्वेश्चन का पूरी फिजिक्स का टेस्ट लगवा दिया जाएगा। 9th की एनसीईआरटी की पूरी फिजिक्स का ये वाला आपके पास टेस्ट आ गया। इसके अलावा मिक्स टेस्ट भी कराएंगे कि केमिस्ट्री भी हुई है,
फिजिक्स भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो उसका मिक्स जो मैं आप लोगों को याद करने वाली चीजें देता हूं उसका भी और बायो वाला भी। तो ये अपनी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है। आप लोगों को जो टेस्ट दिलवाने हैं वो इस तरह से दिलवाने हैं, और ये सारा काम होगा टारगेट कंप्लीट करने के बाद। मतलब पूरे दिन आप टारगेट करोगे और 9 साढ़े 9 बजे के पास एप्लीकेशन पे जाओगे, जो VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी आई नहीं है, लॉन्च तभी होगी। आपको 2 शर्तें पूरी करनी है, या तो आप 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करिए, या फिर भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं 1 रुपया लेना ही नहीं चाहता आप लोगों से। आप सिर्फ इतना करिए, इतना सा सपोर्ट करना है आप लोगों को कि 1 लाख पहुंचाओ, सब कुछ फ्री एक्सेस, जो करना है आप एंजॉय करो फुल। गरीबों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि आप लोग एक तो टू द पॉइंट, हम स्पेशली ग्रुप डी पे काम कर रहे हैं। इकलौती ऐसी एप्लीकेशन होगी जो किसी और एग्जाम को फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी पे काम करेगी, और इसके बाद जैसे ग्रुप डी खत्म होगा फिर ALP और JEE पे काम करेगी। लेकिन अभी पूरे भारत के अंदर इकलौती ऐप होगी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी पे काम करेगी, और उसके अंदर ग्रुप डी बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस होंगे। जितनी चीजें मिलेंगी आपको ग्रुप डी की मिलेंगी, और एक ही जगह पे जब बच्चा आएगा इतना सा काम करना है, और जब बच्चा आएगा तो उसे पूरा का पूरा सिलेबस, डिजाइन, सब कुछ उसे एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो वहां से कंटेंट पूरा करे। और मैं आप लोगों को 30 डेज की एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको नोट्स ना बना के उस चीज को आप प्रिंट निकाल के लाओगे, कैसे कौन सी किताब में से क्या चीजें निकालनी है, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से कम टाइम में, देखो अगर सिलेक्टिव पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन अगर आप फालतू की चीजें पढ़ते रहोगे तो भैया सिलेक्शन रुकेगा ही रुकेगा। मतलब सिलेक्टिव पढ़ के चले जाओ यार। अगर 30 दिन बचे हैं और आप खेल रहे हो कि सिलेक्शन तो होना ही नहीं था, लेकिन आप 30 दिन मेहनत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शिद्दत के साथ मेहनत कर लो, जैसे बताया जा रहा है। अब आप देखो 75 क्वेश्चन से अगर 4 टेस्ट हुए तो आप कितने हो गए, ये 150 दूनी 300 क्वेश्चन ये हो गए, 200 क्वेश्चन ये हो गए, 500 क्वेश्चन 600, और फिर ये वाले क्वेश्चन, करीब करीब 600 क्वेश्चन लगाओगे आप 1 हफ्ते के अंदर। और इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट लगवाया जाएगा। ये नहीं है, टेक्स्ट बुक पे भी आपको एक टेस्ट लगवाया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर टेस्ट होगा वो आप लोगों को लगवाया जाएगा। फुल टेस्ट भी लगवाया जा सकता है। ये तो हम अपने टारगेट से रिलेटेड सारे टेस्ट लगवाएंगे, जिससे कि आपको ये रहे कि जो टारगेट कंप्लीट किया है क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं लोगों की और टैगलाइन की। देखो पहली बात तो मेरी कोई टैगलाइन नहीं थी, मैं अपनी अलग ही टैगलाइन बना रहा था। स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि भैया वो वाली टैगलाइन डाल दो। मुझे ये नहीं पता था कि किसी चैनल का है क्या है, लेकिन जब आप लोगों ने बताया तब मैंने वो चैनल भी विजिट किया, जाके मैंने देखा तो उनके चैनल पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, वो जो टैगलाइन है वो किसी की नहीं है, वो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ऐसी बहुत टैगलाइन है, कोई भी कहीं से भी उठा सकता है। और वीडियो के बीच में तो मैं भी बोल सकता हूं किसी का कुछ भी, लेकिन किसी के लोगो पे अगर लगी हुई होती, पहले से किसी के बैनर पे लगी हुई होती, तो हम उस चीज को यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो उसे चेंज कर देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी के लोगो पे लगी हुई है, किसी के बैनर पे लगी हुई है, तो हम उस चीज को नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो क्या है, वो एक कोट है, और वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऐसे बहुत जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे तो कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ, तो जो मन करता है वो यूज कर सकता है उस चीज को। फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो हम चेंज कर लेंगे, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन बहुत सारे लड़कों की ये चॉइस थी, तब मैंने इस चीज को रख दिया, और अच्छा भी लग रहा है अपना लोगो। एक बार लोगो आप लोग देख लो, तीनों जो मैं बता रहा हूं उसमें से जल्दी से चूज करके बता देना भैया कि कौन सा लोगो हमें फॉलो करना है। एक है VIP गुरुजी वाला, एक VIP गुरुजी ऑफिशियल ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे भी। जब कल से बच्चों के रिव्यू आए हैं तो मुझे भी VIP गुरुजी ऑफिशियल ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तीसरा वाला तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, गाइडेंस गुरु वाला। तो जो आप कहोगे वो वाला लोगो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। मैं अभी पोल करा दूंगा, एक बता देना, वही वाला हम ले लेंगे इसमें, मतलब वही वाली चीजें इंक्लूड कर लेंगे, और वही हम अपने चैनल पे भी लगा देंगे, वही एप्लीकेशन पे भी लगा देंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ फ्री हो जाए और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल दिलो जान से बहुत अच्छे से हो सके, अगर आपके ये करने से 2-3 नंबर भी बढ़ गए ना, तो आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे। इस बात को समझ लो। चलिए फिर, तो आई होप कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए हो। बस लिखा यही है कि 1 लाख की फैमिली अगर करानी है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, उनसे चैनल सब्सक्राइब करा लो, जितना हो सके आप, जो मन करता है, जो अच्छी लगे वो वीडियो शेयर कर दो। बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक ही काम करना है, जब 1 लाख सब्सक्राइबर के पास 95,000 भी दिख गए ना, तब भी लाइव कर देंगे। लेकिन अगर भाई इतना भी नहीं हो पाएगा तो फिर तो आप समझ सकते हो कि क्या है, फिर मुझे मजबूरन चीजें भाई कहीं तो करना पड़ेगा। अब इतने सारे जो मैं बंदों को रखा हुआ है, और वो सब CGL क्वालिफाइड है, तो ऐसे फ्री में तो आ नहीं रखे हैं वो। अगर वो मेहनत करेंगे तो उन्हें पैसा भी चाहिए। मैं चलो खुशी के लिए कर लेता कि चलो 1 लाख की फैमिली हो रही है, लेकिन अगर 1 लाख की फैमिली भी नहीं होगी तब तो चीजें फिर थोड़ा बहुत तो कुछ अमाउंट उसका रखना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन आप फ्री के लिए रहिए, अगर आप करवा देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं। टेक केयर।